एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है बेटा। लास्ट वीडियो में हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग, जिसके लिए सबसे पहले आपको समझना है बेसिक ज्योमेट्रीज, जिसमें एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी कोई कंपनी एक साथ पैसा नहीं मंगाती है। अधिकतर आपके न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग जो हमें न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा, कंपनी शेयर्स का पैसा हमेशा पार्ट्स में मंगाती है। जैसे कि कुछ पैसा मंगा लिया एप्लीकेशन के वक्त, कुछ पैसा मंगाया जाएगा अलॉटमेंट के बाद, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया है कि एक कंपनी शेयर का पैसा 4 हिस्सों में मंगा रही है, चाहे शेयर 10 रुपये का हो, 50 का हो, 100 का हो या 1000 का हो। हमने एज्यूम कर लिया कि पैसा कंपनी एक साथ नहीं मंगा रही है, बल्कि 4 पार्ट्स में मंगा रही है। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो बेटा इशू करने की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो सबसे पहले कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दैट्स ऑल, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। क्योंकि ये पैसा शेयर होल्डर ने हमको दिया है, तो ये अमाउंट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद कंपनी मंगाएगी पैसा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट जब मंगाई जाएगी तो अलॉटमेंट ड्यू बोलते हैं उसको, कि कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रही है, जिसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी, तब एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद सेम इसी प्रकार से कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेगी, तब एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये एंट्रीज आपको बेटा याद होनी चाहिए। इन एंट्रीज को याद करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आगे तब तक मत बढ़िएगा जब तक ये एंट्रीज आपको याद ना हो जाए। मान लेते हैं आपको एंट्रीज याद नहीं हो रही हैं, दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ इन एंट्रीज को समझने का और याद करने का। पहली बात तो ये कि इन एंट्रीज़ का आप फ्लो चेंज नहीं करेंगे। पहले 2 एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की, अगली 2 एंट्री होंगी अलॉटमेंट, फिर अगली 2 एंट्री होंगी फर्स्ट कॉल की, और फिर अगली 2 एंट्री होंगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। इस प्रकार से टोटल 8 एंट्रीज लाइन वाइज आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये कि जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी हमेशा बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी। जैसे कि आपने देखा एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 8, इनमें आपको दिखाई देगा कि बैंक अकाउंट को हमने किया था डेबिट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को पैसा मिल रहा है। जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी हमेशा बैंक अकाउंट को डेबिट करती है। फर्स्ट एंट्री में पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। फोर्थ एंट्री में पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा उसे डेबिट किया जाता है, क्योंकि 11th क्लास में आपने रूल पढ़ा होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये रूल था असेट के लिए। लेकिन बैंक हमारा रियल अकाउंट नहीं है, ये है हमारा पर्सनल अकाउंट, लेकिन है तो असेट ही। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट ही होता है बेटा हमेशा, और यहाँ पर नियम लागू होगा पर्सनल अकाउंट वाला, यानी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
तो बैंक अकाउंट में हमने पैसा रिसीव किया है, हमारा पैसा पहुंच गया बैंक के पास, तो यहाँ पर बैंक हो गया रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। चाहे आप ट्रेडिशनल रूल लगाइए, चाहे मॉडर्न रूल्स लगाइए, कुल मिलाकर ये ध्यान रखिएगा, असेट बढ़ने पर हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे चारों एंट्रीज में, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 8। और क्रेडिट करेंगे जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो शेयर एप्लीकेशन को करेंगे क्रेडिट, जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो अलॉटमेंट को करेंगे क्रेडिट, जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो शेयर फर्स्ट कॉल को करेंगे क्रेडिट, और जब फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा तो फाइनल कॉल को कर देंगे क्रेडिट, जैसे लास्ट एंट्री में दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावा जो 4 एंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से एंट्री नंबर 2 थी ट्रांसफ़र की, जिसमें हमने शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र किया है शेयर कैपिटल में। एंट्री नंबर 3 थी अलॉटमेंट ड्यू की, नीचे नरेशन में भी लिखा हुआ है। 5th एंट्री थी फर्स्ट कॉल ड्यू की, और 7th एंट्री थी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की। ड्यू की एंट्री में खास बात ये होती है कि ट्रांसफ़र की एंट्री हो या ड्यू की एंट्री हो, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा आपको क्रेडिट देखने को मिलेगा, और डेबिट करेंगे उस चीज़ को जिसका पैसा ट्रांसफ़र या ड्यू हो रहा है। तो इस प्रकार से एंट्रीज को याद करना भी बेटा बहुत मुश्किल नहीं है। पहले इन एंट्रीज को ढंग से याद कीजिएगा, उसके बाद जो आगे मैं न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, उसके बाद भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्हीं एंट्रीज को समझाने के लिए। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में इनवाइट की गई हैं एप्लीकेशंस 30,000 शेयर्स के लिए। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज: 3 rupees on application, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first call, and ₹2 on final call. All the shares were applied. You are required to prepare journal entries, ledger accounts, and show the share capital in the balance sheet of the company, assuming that all sums due on allotment and calls have been received. ये assume करते हैं कि हमें allotment का, calls का, सबका पैसा मिल चुका है। शेयर इशू एक्सपेंस आगे दिया हुआ है 8,000 रुपीज़, अर्थात शेयर्स को इशू करने में कंपनी के 8,000 रुपये खर्च भी हो चुके हैं। 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, और 4,000 शेयर्स हमने कंपनी के प्रमोटर्स को इशू किए हैं। प्रमोटर्स कौन लोग होते हैं? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों के दिमाग में कंपनी खोलने का आइडिया पैदा होता है, और जो लोग कंपनी को खोलने के लिए स्टार्टिंग के सभी फंक्शंस को पूरा करते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। जो करते हैं वो 11th क्लास की किताब उठाइएगा, उसमें आपको टॉपिक मिलेगा, हु आर प्रमोटर्स, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा आपको। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स कंपनी के वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्थापित किया है। वीडियो को पॉज करके बार बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तभी आंसर पर आइएगा बेटा। इस स्लाइड में मैं केवल आपको एंट्री समझाऊंगा, अगली स्लाइड में लेजर अकाउंट सीखेंगे, और उसके अगले स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इस स्लाइड में फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं जर्नल एंट्रीज। मैं ये मान लेता हूं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है ढंग से और आपकी समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले एंट्री होगी 30,000 शेयर्स पर कंपनी को 3 रुपये मिलेंगे एप्लीकेशन के, जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर क्वेश्चन में शेयर का नाम गिवन नहीं है तो उसे हमेशा इक्विटी शेयर एज्यूम किया जाएगा, और शेयर से पहले इक्विटी वर्ड लगाना यहां पर जरूरी होगा। इसके बाद ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। 30,000 शेयर्स पर कंपनी को एप्लीकेशन के 3 रुपये मिले थे, यानी कि 90,000। फिलहाल आप देख रहे हो मैं एंट्रीज में आपको नरेशन नहीं दिखा रहा हूं,
नरेशन बेटा यहाँ पर वही आएगी जो आपको पिछली एंट्रीज में मैंने जब भी दिखाई थी। एग्ज़ाम्स में नरेशन लिखना ज़रूरी होता है। विदाउट नरेशन आप कोई भी एंट्री एग्जाम में नहीं करेंगे। फर्स्ट एंट्री की नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और सेकंड एंट्री में आप दिखाएंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद कंपनी 30,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 3 रुपये ड्यू करेगी, तब एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जहां पर भी शेयर बढ़ाएगा उससे पहले आपको इक्विटी रेट लगाना पड़ेगा, और जब ये पैसा मिल जाएगा कंपनी को तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेगी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहां पर ड्यू करेंगे 30,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़। ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 30,000 शेयर्स इशू किए थे जिन पर 2 रुपये हमें मिलने चाहिए फर्स्ट कॉल के। ये पैसा मिला नहीं है अभी, ये पैसा केवल ड्यू किया जा रहा है, अर्थात कंपनी पैसा मंगा रही है अभी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब ये पैसा मिल जाएगा 60,000 तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सेम इसी प्रकार से सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, तब एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या सीधा फाइनल कॉल वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब ये पैसा कंपनी को मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पर भी कंपनी 30,000 शेयर्स पर 2 रुपये मंगाएगी और 2 रुपये ही रिसीव होंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स 30,000 थे जिन पर फाइनल कॉल का अमाउंट था 2 रुपीज़, जो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर मैं रेड डॉट से आपको दिखा रहा हूँ। देन क्वेश्चन के मुताबिक 8,000 रुपये हमारे खर्च हो गए थे शेयर्स को इशू करते वक्त, शेयर इशू एक्सपेंस, और एक्सपेंस को बेटा हमेशा डेबिट किया जाता है, तो इसकी एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ पर पैसा हमारे पास से गया, पैसा गया तो यहाँ पर कैश का नाम कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना बेटा। कंपनी में कभी भी कैश से एंट्री होती ही नहीं है, कैश का नाम कहीं आएगा ही नहीं, हमेशा बैंक का नाम ही आएगा हर जगह। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। और 4,000 शेयर्स हमने इशू किए थे कंपनी के प्रमोटर्स को, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स इशू किए गए हैं तो शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी कंपनी की, और कैपिटल बढ़ने पर की जाती है क्रेडिट, और डेबिट यहाँ पर करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को। तो 4,000 शेयर्स, क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का था तो ये एंट्री 40,000 से होगी। शेयर्स की वैल्यू है 4,000, लेकिन जब उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर है, तो इनकी कीमत हो जाएगी 40,000 रुपये के शेयर्स हैं ये। तो एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दैट्स ऑल। ये एंट्रीज की जाएंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर प्रॉब्लम लग रही है आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। ये बेसिक एंट्रीज है, ये एंट्रीज आपकी पक्की होनी चाहिए बेटा। अब इसी क्वेश्चन में आप सीखिए लेजर अकाउंट कैसे बनता है। एंट्रीज के अंदर जिस जिस अकाउंट का नाम आया था उस हर चीज का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, या फाइनल कॉल कह सकते हो, एक ही बात है बेटा। शेयर इशू एक्सपेंस का भी अकाउंट बनेगा, और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का अकाउंट भी बनेगा। एग्ज़ाम में वैसे अकाउंट्स बहुत कम आते हैं इस प्रकार के, लेकिन अगर बाई चांस आ गए तो आपको अकाउंट बनाना तो आना चाहिए। यही कारण है कि ये पहला और आखिरी सवाल है बेटा जिसमें आपको अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, वरना आप लेजर पोस्टिंग के द्वारा जर्नल एंट्रीज को देखकर डायरेक्टली लेजर अकाउंट तैयार कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहली एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में उसको डेबिट साइड दिखाएंगे, नाम आएगा टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ये आएगा क्रेडिट साइड, जहाँ दिखाएंगे बाई बैंक। तो जब भी हमें पैसा मिलेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे,
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला था 90,000, अलॉटमेंट का भी पैसा मिला था, फर्स्ट कॉल का भी मिला था और फाइनल कॉल का भी मिला था। कितना कितना पैसा मिला था? 30,000 शेयर्स पर 3 रुपये थे एप्लीकेशन के, 90,000। फिर 3 रुपये मिले थे अलॉटमेंट के, अगेन 90,000। फिर 2 रुपये मिले थे फर्स्ट कॉल के और फिर 2 रुपये मिले थे सेकंड एंड फाइनल कॉल के। इसके अलावा हमारी कंपनी ने 8,000 रुपये खर्च भी तो किए थे। जब पैसा खर्च करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, चाहे एंट्री हो चाहे अकाउंट हो बेटा, एक ही सिद्धांत लागू होता है। अगर बैंक अकाउंट हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट, और अगर बैंक अकाउंट हमारा घट रहा है तो उसे करेंगे क्रेडिट। तो 8,000 रुपये दिखाएंगे राइट हैंड साइड पर। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। टोटल डेबिट साइड का आ रहा है 3 लाख, और 3 लाख में से 8,000 रुपये हमारे खर्च हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक बैलेंस बचेगा 2,92,000। किसी भी अकाउंट को हमेशा ऐसे ही बंद किया जाता है, जो टोटल बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है इसे ही दिखाएंगे राइट हैंड साइड पर, और इसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 2,92,000। सेम ऐसी शेयर कैपिटल अकाउंट को देखिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट आपको बेसिक एंट्रीज में भी दिखाया गया था कि ट्रांसफर के वक्त भी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और ड्यू के वक्त भी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें ट्रांसफर किया था एप्लीकेशन का पैसा, उसके बाद अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का, फिर सेकंड कॉल का। अगर बैंक अकाउंट आपका बन चुका है तो बैंक अकाउंट की एंट्रीज को आप ट्रांसफर करेंगे इन सभी अकाउंट्स में। जैसे कि बैंक अकाउंट में डेबिट साइड अगर इन सब का नाम आया है तो इन सभी के अकाउंट में बैंक का नाम आएगा राइट हैंड साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड में विद द सेम अमाउंट। तो यही देखिए ध्यान से मैं कैसे दिखाने जा रहा हूँ बेटा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में मैंने दिखाया बाई बैंक 90,000, सेम ऐसी अलॉटमेंट के अकाउंट में भी आएगा बाई बैंक 90,000, ऐसी फर्स्ट कॉल के अकाउंट में भी आएगा बाई बैंक 60,000, सेम ऐसी फाइनल कॉल के अकाउंट में भी आएगा बाई बैंक 60,000। अगर बैंक अकाउंट में इन चारों का नाम आया है तो इन चारों के अकाउंट में बैंक का नाम आएगा अपोजिट साइड विद द सेम अमाउंट। इसी प्रकार से लेजर पोस्टिंग की जाती है। या तो आप जर्नल को देख के लेजर पोस्टिंग कीजिए, या बैंक अकाउंट बनाकर भी आप इस प्रकार से लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। 50% क्वेश्चन तो हो गया। शेयर इशू एक्सपेंस का नाम आया था क्रेडिट साइड, तो शेयर इशू एक्सपेंस में बैंक का नाम आएगा डेबिट साइड, तो इसको यहाँ शो करना पड़ेगा 1000 को, और नाम आएगा टू बैंक। जब बैंक अकाउंट में नाम आ रहा है शेयर इशू एक्सपेंस का, तो शेयर इशू एक्सपेंस में नाम आएगा डेबिट साइड बैंक का। इसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैंने समझाया था अभी आपको, जब हम लोग पैसा ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, जिसमें दिखाना पड़ेगा बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 90,000। फिर अलॉटमेंट हमने ड्यू किया था, उसका अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था 90,000। फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया था 60,000, और फिर फाइनल कॉल का अमाउंट ट्रांसफ़र किया था 60,000। इसके अलावा जब हमने 4,000 शेयर्स इशू किए थे प्रमोटर्स को, तो भी तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पर फिर दिखाना पड़ेगा हमें बाई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। एंट्री के मुताबिक हमने इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को डेबिट किया था और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में नाम आएगा बाई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और अमाउंट 40,000 40,000 रुपये के शेयर्स हमने इशू किए थे प्रमोटर्स को, तो 40,000 शेयर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इसका बैलेंस भी दिखा दिया जाएगा 3,40,000। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट को देखते हुए फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे। जब शेयर कैपिटल अकाउंट में इन सभी का नाम आया है तो इन पांचों के अकाउंट में शेयर कैपिटल का नाम आएगा डेबिट साइड, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड 90,000, जैसे कि सबसे नीचे वाले अकाउंट में आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पर। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। सेम ऐसे ही
इन सभी के अकाउंट में शो करना है बेटा डेबिट साइड में। जब शेयर कैपिटल अकाउंट में इन सभी का नाम आ रहा है तो इन सभी के अकाउंट में शेयर कैपिटल का नाम आएगा डेबिट साइड विद द सेम अमाउंट। तो फर्स्ट कॉल में भी दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, फाइनल कॉल के अकाउंट में भी दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और लास्ट वाले अकाउंट में भी तो आएगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में। इसके बाद बाकी अकाउंट तो अपने आप ही बंद हो चुके हैं बेटा, केवल हमें 2 अकाउंट बंद करने हैं, एक शेयर इशू एक्सपेंस और दूसरा कॉर्पोरेशन कॉस्ट, क्योंकि ये दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं और इन एक्सपेंसेस को कहा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी जो भी एक्सपेंस होंगे वो सब कहलाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिनको सेम ईयर में हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, और इनको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये 8,000 में ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेम ऐसे ही इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड अगेन क्वेश्चन ओवर। पिछले क्वेश्चन में आपको समझाई गई थी जर्नल एंट्रीज, ये सेम वही क्वेश्चन था, कोई अलग नहीं क्वेश्चन था बेटा ये, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने बनाया लेजर। अब सेम इसी क्वेश्चन में हम लोग करेंगे लास्ट पार्ट, जिसमें हमें बना के दिखानी है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट नहीं बनानी है बेटा, कंप्लीट बैलेंस शीट आपके कोर्स में भी नहीं है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग केवल बैलेंस शीट में हमें शो करना है शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन ये वही है जो थोड़ी देर पहले आपको 2 बार कराया गया। अभी पहले हमने उसमें एंट्रीज की थी, उसके बाद लेजर बनाया था। अब सेम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट, जिसमें शो करेंगे शेयर कैपिटल। और ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि बैलेंस शीट में कोई भी आइटम विदाउट हेडिंग और सब हेडिंग नहीं आता। तो लायबिलिटी साइड की हेडिंग बैलेंस शीट में होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनती है, तो यही परफॉर्मा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका बेटा। इसके नीचे शो करेंगे शेयर होल्डर्स फंड, ये मेजर हेडिंग है, और उसके नीचे सब हेडिंग आएगी शेयर कैपिटल, जिसमें अमाउंट कितना आएगा 3 लाख रुपए के शेयर्स तो हमने इशू किए थे पब्लिक को। 30,000 शेयर 10 रुपये का एक हो गए 3 लाख, और 40,000 शेयर्स हमने इशू किए थे प्रमोटर्स को। 4,000 शेयर 10 रुपये का एक 40,000। तो टोटल शेयर कैपिटल तो यहाँ पर कितनी आएगी 3,40,000 आएगी। ये अमाउंट जो यहाँ पे हमें दिखाना है फिलहाल 3,40,000, उसको डिटेल में शो करेंगे नोट्स टू द अकाउंट में। नोट्स टू द अकाउंट में पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग शो करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल, जिसमें सबसे पहले हमें दिखाना पड़ता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जो फिलहाल इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए उसको फिल इन द ब्लैंक करके छोड़ देंगे। 2 लाइन डालकर इसको बंद करेंगे क्योंकि इसका टोटल कभी भी नीचे शामिल नहीं होता है। फिर शो करना पड़ता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 30,000 शेयर्स हमने इशू किए थे पब्लिक को, और 4,000 शेयर्स हमने इशू किए थे प्रमोटर्स को। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 34,000। 10 रुपये का एक है, तो टोटल कीमत हो गई 3,40,000। और क्योंकि ये सारे शेयर्स हमारे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए थे और ये सारा पैसा कंपनी को मिल चुका है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दिखाएंगे इसको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के नाम से। पूरा 3,40,000 पैसा मिला है कंपनी को। कैसे मिला है वो अंदर शो किया गया है बेटा। 34,000 इक्विटी शेयर्स पर कंपनी को 10 रुपये मिले हैं, यानी कि 3,40,000। दैट्स ऑल। यही अमाउंट आएगा टोटल में केवल। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल को कभी भी टोटल में शामिल नहीं किया जाता। ये 3,40,000 दिखाएंगे बैलेंस शीट में पॉइंट नंबर 1 के सामने, एंड दैट्स ऑल। तो ये तरीका होता है बैलेंस शीट शो करने का। दैट्स ऑल बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक समझ में आए हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद बाकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको बाद में, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक ध्यान रखना बेटा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके बेटा, गुड बाय।